रंजिशन घर में घुसकर और उसकी गर्भवती नंद को पीटने खींचकर घसीटकर कपड़े फाड़ने मारा पीट। रेखा देवी वरिष्ठ पुलिस कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की मांग की है। रेखा देवी का आरोप है लल्तू मेरे घर से पुरानी रंजिश रखता है और आए दिन वह और उसका परिवार नए नए तरीके झगड़े के लिए ढूंढता है। दिनांक 12 जुलाई 2023 दिन में समय करीब 4 बजे पहले तो लल्तू और उसके लड़कों ने मेरे देवर कुंवरपाल को मारा पीटा, जिसके बाद वह थाने जाकर रिपोर्ट लिखा आया तो उसी खिसियाहट में लल्तू और उसके लड़कों की बहुएं दरवाजे पर खड़े होकर समय लगभग 7:30 बजे रात गालियां दे रही थी और औरत आदमी सभी बोल रहे थे कि घर से निकलने दो, औरत हो या आदमी सभी को मारेंगे। मैं अपनी छत पर खड़ी थी, मैंने कह दिया कि यह लोग मुकदमा लिखाए और जेल जाए बिना बाज नहीं आएंगे। इसी बात पर लल्तू, चंद्रपाल, महेश पाल, सुरेश, सोहनलाल कहाँ से आई हैं आप? व रूपेश सभी एक राय होकर मेरे घर की ओर दौड़ने लगे तो मैंने उतरकर जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उक्त सभी ने दरवाजा धकेलकर खोल लिया और घर में घुस आए, जहाँ मैं और मेरी नंद पार्वती घर में अकेले मौजूद थी। दोनों को घर में भी मारा। बाद में दोनों को खींचकर गली में अपनी दुकान के सामने ले आए, जिस दौरान मेरे शरीर के आधे से ज्यादा कपड़े फट गए व उतर गए। सभी ने मिलकर बेइज्जती भी की और सड़क पर डालकर सोहनलाल ने मेरे हाथ पकड़े और अपनी लाठी चंद्रपाल, रूपेश को देकर कहा कि मारो साली को। उक्त तीनों ने मिलकर मेरे ऊपर दर्जनों लाठी मारी, जिससे मैं सड़क पर ही बेहोश हो गई। व लल्तू, महेश पाल व सुरेश ने मेरी नंद, जो कि 4 माह की गर्भवती है, को बुरी तरह लाठी डंडों से सिर व पैरों में मारा। व लल्तू बूढ़े ने गंदी गंदी गालियों व जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पेट में लाते मारी। साथ में लाते मारते हुए कह रहा था कि जो पेट में बच्चा है उसको भी मार के ही छोड़ूंगा। उक्त सभी ने मुझे बेहोशी की हालत में मरा जानकर व मेरी नंद को बुरी तरह घायल अवस्था में गांव वालों के चीखने चिल्लाने व विरोध करने पर छोड़ा, जिसके बाद गांव वालों ने प्रयास कर मुझे होश में लाए तो मैं व मेरी नंद पार्वती घायल हालत में रात लगभग 8:30 बजे अपने चचेरे देवर के साथ थाने गई तो थाना पुलिस ने नौटंकी करने की बात कही व देवर के साथ हुई मारपीट की N0C0R0 का हवाला देकर वापस लौटा दिया। मैं अगले दिन फिर सुबह अपनी नंद के साथ घायल हालत में थाने गई तो पुलिस ने मेडिकल कराया, लेकिन मेरे द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। आपका कहाँ रहती हो? थाना? तो यहाँ से शिकायत करने आई हैं SSP ऑफिस, क्या हुआ था? क्या मैटर हो गया? 4 बजे टाइम लड़ाई झगड़ा किया था मेरे देवर के साथ मारपीट, फिर वो थाना चला गया। उसके बाद उसी खिसियाट में उन लोगों ने मुझे और मेरी ननद को मारा, घर से खींच के शाम को 7:30 बजे। कब की बात है? 12 जुलाई। तो उसमें कोई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने में? तो उसके बाद आप कहाँ शिकायत करी आपने? SSP ऑफिस गए थे, ADG के यहाँ गए थे, थाने में गए थे, कहीं कुछ नहीं हुई। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है? क्या नाम है उन लोगों के? उनका लल्तू, चंद्रपाल, महेशपाल, सोहनलाल। कोई रंजिश थी पुरानी क्या? पुरानी रंजिश है। क्या रंजिश? सासू ससुर मार चुके हैं और हमारे घर में जानवर भी मारा। किस बात को लेकर मारपीट हुई? रंजिश क्या है? तो उन्हीं पुराने रंजिश हमारे ससुर को पता है, मुझे ना पता। तो आप क्या चाहती हो? मैं मुकदमा पंजीकृत होना चाहती हूँ। मुकदमा होना चाहिए। जी।